इस एजुकेशनल वीडियो में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टोटल अपना प्रीमा डिजिटल का जो शॉपी मॉड्यूल है उस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस पूरे मॉड्यूल के बारे में। क्योंकि कई सारे लोगों के मन में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि सर ये शॉपी मॉड्यूल है क्या? कैसे इसमें हम शॉप को टाई अप करेंगे? इसमें हमारा बेनिफिट क्या होगा? हमारे जो लोग होंगे उनका बेनिफिट क्या होगा? जो कस्टमर जो शॉपकीपर्स हमारे साथ में जुड़ेंगे, जो शॉप हमारे साथ में जॉइन करे जाएँगे, उनका बेनिफिट क्या होगा? ऐसे तमाम तरह के कहीं न कहीं क्वेश्चन्स उनके मन में रहते हैं। तो मैंने उसी सारे टॉपिक के ऊपर ये वीडियो आपको आज रेडी करके दे रहा हूँ, जिससे कि आपके मन में जितने भी प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, शॉपी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ, वो सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बेनिफिट्स की अगर बात करें, सो बेनिफिट में सबसे पहला हम देखेंगे कि जो शॉप हमारे साथ में टाई अप होंगे, उनको क्या-क्या बेनिफिट यहाँ पे सबसे पहले मिल रहा है। और शॉप की अगर बात करें तो हम प्रीमा डिजिटल के माध्यम से एनी काइंड ऑफ शॉप, किसी भी तरह के दुकान को, चाहे वो ग्रोसरी शॉप हो, इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो, गारमेंट हो, फुटवियर, इसके अलावा भी बहुत तरह के दुकान होते हैं मार्केट में। किसी भी तरह के शॉप को हम प्रीमा डिजिटल से टाई अप करवा सकते हैं और हमारे जो यूज़र्स हैं प्रीमार्ट के, उनके माध्यम से कहीं न कहीं अपना और अपने पूरे टीम का साथ में उस शॉप का भी बेनिफिट हम करवा सकते हैं। जब आप किसी शॉप को टाई अप करेंगे, सबसे पहले उनका बेनिफिट आपको समझाना पड़ेगा कि उनको क्या-क्या बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो उनको बेनिफिट मिलेगा, न्यू आउटसाइडर बहुत सारे कस्टमर प्रीमार्ट के थ्रू उनके पास में जाएँगे। उनका एक फिक्स कस्टमर बेस होता है जो अक्सर वहाँ से कहीं न कहीं जाके शॉपिंग करते हैं। लेकिन अगर हमारे थ्रू हमारे जो प्रीमार्ट के यूज़र हैं, अगर उनको हमने फ़ोकस करा दिया वहाँ से शॉपिंग करने के लिए, उनको वहाँ से खरीदारी करने के लिए, सो ऑटोमेटिक कहीं न कहीं उनका वहाँ से प्रॉफ़िट होना शुरू हो जाएगा और उससे उनको बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस हमारे थ्रू भी ऑटोमेटिक उनकी दुकान से, उनके शॉप में हम तैयार करके देंगे। उसके बाद डे बाय डे उनका सेल जो होगा, इससे क्या होगा, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जो सेल शायद महीने का जो भी है एक नॉर्मल वे में रहता होगा, अगर हमारा प्रीमार्ट का जहाँ पे भी एसोसिएट है, 100, 150, 200, 500 ऐसे करके एक-एक एरिया में हमारे जो है प्रीमार्ट के यूज़र्स हैं, अगर इतने सारे कस्टमर्स को हमने एक साथ में कहीं न कहीं किसी शॉप में अगर दे दिया, वहाँ से शॉपिंग करने के लिए, महीने का उनका सेल किस लेवल से बढ़ जाएगा, वो खुद आइडिया कर सकते हैं। आप ये बात उनको समझा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। तीसरा, एक्स्ट्रा इनकम जो है करने का उनको मौका मिल जाएगा। प्रीमार्ट के साथ में अगर जुड़ जाते हैं, तो हमारे साथ में ऐसे कई सारे और फैसिलिटी हैं, जिसके साथ में जुड़ के कहीं न कहीं वो प्रीमार्ट में कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हैं। तो उनको हम कहीं न कहीं प्रीमार्ट बिज़नेस मॉडल को पूरा समझा के, उनको एक्स्ट्रा अर्निंग का एक जगह यहाँ पे आराम से दिखा सकते हैं, राइट? सो ये 3 बेनिफिट आप ज़रूर बताएँ, जब भी आप किसी शॉप को टाई अप करने के लिए जा रहे हैं। बदले में हम उनसे क्या चाहते हैं, जब भी किसी शॉप को हम टाई अप करेंगे, उसके बदले में जो है प्रीमार्ट को उन्हें क्या करना पड़ेगा, वो जब भी कोई बिलिंग वहाँ पे करेंगे, उस बिलिंग का 5% हिस्सा जो है वो प्रीमार्ट को उनको देना पड़ेगा। जी हाँ, हम इतना सारा बेनिफिट उनको देंगे तो उसमें अपना भी बेनिफिट है, ज़ाहिर-सी बात है, बिना बेनिफिट के तो हम लोग कहीं न कहीं प्रीमार्ट यूज़र को वहाँ पे देंगे नहीं या प्रीमार्ट उनसे टाई अप करेगा नहीं। तो उनको ये समझाना है कि आप चाहे जितने भी रुपए का बिलिंग करेंगे, उसमें जो भी आपका प्रॉफ़िट निकलता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस उस बिलिंग का जो 5% शेयर होगा, वो आपको क्या करना है, प्रीमार्ट को दे देना है। ओके? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ, अगर किसी ग्रोसरी शॉप को मानिए आपने टाई अप किया, वहाँ पे कोई बंदा जाके हमारे प्रीमार्ट किसी यूज़र ने ₹500 का आपका मान के चलिए बिलिंग किया वहाँ पे, यानी ₹500 का सामान जो है वहाँ से टोटल वो अपना खरीद के लाते हैं। तो इस ₹500 का 5% जो है यानी ₹25, ओके? ये उनको दे देना है कहीं न कहीं प्रीमार्ट के पास में। ये जो हिस्सा होगा, ये प्रीमार्ट का होगा, ये जो प्रॉफ़िट होगा ये प्रीमार्ट के पास में जाएगा। बाकी ₹475 में उन्होंने कितना प्रॉफ़िट किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ओके? अब कंपनी क्या करेगी, प्रीमार्ट जो है इसी 5% शेयर को 1% और 4% के रेशियो में डिवाइड करके हमारे प्रीमार्ट की जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो यूज़र है, उनको कहीं न कहीं यहाँ पे बेनिफिट देगी। जैसे मान के चलिए, अगर 500 का 1% अगर कहेंगे तो ये ₹5 होता है। ये ₹5 डायरेक्टली उनके पास में चला जाएगा जिस एसोसिएट ने, जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने उस शॉप को टाई अप करवाया होगा प्रीमार्ट के साथ में। जी हाँ दोस्तों, अगर वो पर्सन आप हैं और आप मेहनत कर रहे हैं कहीं न कहीं, आप उस शॉप को, उस कस्टमर को आप उस शॉपकीपर को कन्विंस कर रहे हैं कि आप प्रीमार्ट के साथ में जुड़िए, इससे ये बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इस मेहनत के बदले में प्रीमार्ट हमेशा जो है आपको जो भी वहाँ पे बिलिंग होगा, उस बिलिंग का 1% जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता रहेगा, चाहे जिस यूज़र के थ्रू भी जो बिलिंग बनेगा, राइट? और बाकी का जो 4% है, ये आपका होता है लगभग 20, तो ये 20 बीवी के रूप में, नॉट रुपीज़, ओके? बाकी का जो 4% शेयर है, ये बीवी के रूप में है। बीवी के रूप में जो है डायरेक्टली उस यूज़र के पास चला जाएगा जो सेल्फ परचेज़ वहाँ से कर रहा है।
ओके, वो अपनी आईडी देके कहीं न कहीं वहाँ पे परचेज़िंग करेगा। इसका भी टोटल एक सिस्टम है, बिलिंग कैसे होगा ये बिलिंग सिस्टम हम बाद में समझा देंगे। शॉपकीपर से हम बात करके इसको क्लियर करेंगे, राइट? सो ये जो बिलिंग होगा उसके पर्सनल कहीं न कहीं आईडी के ऊपर होगा, तो ऑटोमैटिक जब इस आईडी के ऊपर ये बिलिंग होगा उनका ये ₹500 का, तो ऑटोमैटिक ये 20 बीवी जो कि 4% होता है बिलिंग अमाउंट का, ये 20 बीवी जो है 20 बीवी जो है ये ऑटोमैटिक उनके रीपर्चेज़ वॉलेट में चला जाएगा और रीपर्चेज़ वॉलेट में जाने के बाद हमारे रीपर्चेज़ प्लान के अकॉर्डिंग मंथली बेसिस पे ये कमीशन जो है ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर में बँट जाएगा, सारे यूज़र में डिवाइड हो जाएगा। अब आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो बेनिफिट है, ये यूज़र को कैसे यहाँ पे मिलेगा। ये 1% का बेनिफिट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली कहीं न कहीं रुपीज़ के रूप में ये चला जा रहा है ऑटोमैटिक स्पॉन्सर के पास में, जिसने स्पॉन्सर किया है उस शॉपी को, ओके। बाकी ये टोटल जो 4% का बेनिफिट कैसे मिलेगा, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले तो अपना जो कंपनी का रीपर्चेज़ प्लान है, वो अच्छे से आपको क्लियर कर लेना पड़ेगा, ओके। अगर रीपर्चेज़ प्लान आपको क्लियर नहीं है, शायद ये पॉइंट आपको उतना बढ़िया समझ में ना आए, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको क्लियर करने का कि ये 4% जो कि 20 बीवी होता है आपका, अगर ₹500 का निकालें तो ये कैसे आपको बेनिफिट देगा या जो भी बीवी जनरेट होगा पूरे महीने का हर एक के अकाउंट में, हर एक के आईडी पे, वो कैसे बेनिफिट देगा। सबसे पहले सेल्फ परचेज़ जो होता है उसका 10% कहीं न कहीं कमीशन जो है, जो रीपर्चेज़ का अपना पहला अर्निंग है, ओके, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके पास में, ओके। यानी मान के चलिए किसी ने अगर 200 बीवी का अगर बिलिंग किया, किसी ने 500 बीबी का बिलिंग किया, तो उसका 10% यानी कि ₹20 ₹50 जो भी निकलता है, ये सेल्फ रिपर्चेज़ कमीशन के तौर पे महीने के लास्ट में उस यूज़र को पर्सनली मिल जाएगा। ओके, जो कि रिपर्चेज़ का अपना पहला कमीशन होता है कि जितने बीवी का भी आप मंथली परचेज़िंग करते हैं, उस मंथली परचेज़िंग का 10% जो है आपको दिया जाता है सेल्फ रिपर्चेज़ कमीशन के तौर पे। और दूसरा जो यहाँ पे उनको इनकम मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा इनकम है यहाँ पे, वो है आपका एग्ज़ीक्यूटिव बोनस का। ओके, एग्जीक्यूटिव बोनस में कंपनी जैसा कि कहती है हम मंथली टर्नओवर का 60% जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो भी हमारा कंपनी का मंथली टर्नओवर होता है उसका 60% हम एग्जीक्यूटिव बोनस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और एग्जीक्यूटिव बोनस आपका मैचिंग कब होता है? जब आपका 250 बीवी लेफ्ट में और 250 बीवी राइट में आपका मैचिंग होता है आपका पूरे महीने के लास्ट में। इसको कंपनी एक एग्जीक्यूटिव पॉइंट कहती है। ओके, और इस एक एग्जीक्यूटिव पॉइंट के बदले में जो भी आपका यहाँ पे मंथली टर्नओवर के बेसिस पे इनकम निकल के आता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जिन लोगों ने जितना एग्जीक्यूटिव पॉइंट का बिजनेस कैलकुलेट किया होगा। फिलहाल अगर अभी की बात करें तो लगभग ₹100 से लेके ₹200 के बीच में एक एग्जीक्यूटिव पॉइंट का जो है ये आपका वैल्यू जाता है। तो अगर किसी का 2 एग्जीक्यूटिव पॉइंट बना तो उसका जो है मान के चलिए ₹200 हो जाएगा। अगर ₹100 मानते हैं हम वैल्यू को, किसी का 5 अगर एग्जीक्यूटिव पॉइंट बना तो उसका ₹500, किसी का 10 एग्जीक्यूटिव पॉइंट बना उसका ₹1000, ऐसे करके जो भी आपका वैल्यू निकलेगा ये पैसा उसी हिसाब से उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल देके कहता हूँ कि मान के चलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एक नॉर्मल आपको कैलकुलेशन दे रहे हैं, बहुत ही ईज़ी सा, कि आप यहाँ से कितना अर्निंग महीने के लास्ट में से कम कमा सकते हैं। इस प्रीमा डिजिटल शॉपिंग मॉड्यूल से किसी शॉप को टाई अप करके वहाँ से रिपर्चेज़ करवा के। मानिए आप जहाँ पे हैं, वहाँ से आपका दोनों साइड में जो है 50-50 का यानी 100 लोगों का टोटल एक टीम आपका क्रिएट हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस तरह से इसको समझते हैं। नॉर्मल एक टीम हमारा 100 लोगों का बना है अभी, 50 लोग हमारे लेफ्ट में हैं और 50 लोग हमारे राइट में हैं। और इस टीम से कहीं न कहीं हम जो है रीपर्चेज़ करवाना शुरू किए उस शॉप के ज़रिए, जिस शॉप को हमने टाई अप किया है। तो सपोज़ करिए 100 लोग टोटल हैं, अगर वो एक ग्रोसरी शॉप है, हम ग्रोसरी शॉप के एग्ज़ाम्पल से ही समझते हैं। सो नॉर्मली कोई भी घर के अंदर अगर 4-5 लोगों का परिवार भी होता है, तो भी मंथली बेसिस पे 2000 रुपए से ऊपर का जो है सामान लग जाता है वहाँ पे किसी भी किराने की दुकान से। ओके, सो हम ₹2000 ही मान के चलते हैं। अगर ₹2000 जो है 100-100 लोगों ने कहीं न कहीं हर महीने करके परचेज़िंग किया, सो टोटल जो परचेज़िंग यहाँ पे कहीं न कहीं होगा, वो आपका होगा ₹2,00,000 का। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं ₹2,00,000 का जो है टोटल टर्नओवर आपका जनरेट होगा। ओके, अब इस ₹2,00,000 में कहीं न कहीं हमको चाहिए कितना? बस 5%। सामने वाले शॉपकीपर से हमको कितना चाहिए? बस 5% चाहिए, बाकी का 95% वो अपने पास में रखे, उससे हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसमें से 1% जो है, जैसा कि मैंने ऊपर कैलकुलेशन में आपको बताया कि ये 5% जो है 1% और 4% के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें से जो 1% होगा, ये कंपनी जो है, जो आपका जो है स्पॉन्सर के पास में ई-वॉलेट में दे देगी, जिसने शॉप को स्पॉन्सर किया होगा। सो ₹2,00,000 का 1% निकालेंगे तो महीने के लास्ट में ये आपका ₹2,000 के आस-पास आके गिरेगा। मैं इनकम को बहुत कम करके दिखा रहा हूँ।
100 लोगों की टीम में, वो भी 2000 रुपया। नॉर्मली 3000, 4000, 5-5 हज़ार रुपए तक का शॉपिंग आपका होता है महीने में। मैं 2000 करके ही आपको पकड़ के कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, तो भी स्पॉन्सर को जो है हर महीने 2000 रुपए बैठे-बिठाए मिलने वाले हैं। और जब सेल बढ़ेगा तो ये पैसा भी बढ़ता जाएगा आपका, ऑटोमेटिक बात है। ओके, सो ये 1% जो है 2000 रुपया चला गया स्पॉन्सर के पास। अब आते हैं कि जो हमारे यूजर होंगे या पूरा टीम जो होगा उसमें कितना यहाँ पे कमीशन बटेगा। सो मान के चलिए यहाँ से जो है 2 लाख रुपए का 4%, यानी ये होता है आपका 8000 बीवी। ये 8000 बीवी जो है ये पूरे टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, सो अगर पूरे टीम में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, तो उससे आपका जो है कितना इनकम यहाँ से बनने वाला है। मानिए ये 8000 बीवी जो है ये 4000 के रेशियो में आपका बटा, क्योंकि मैंने 50-50 करके टीम दिखाया था आपका। सो 4000 बीवी चला गया आपके लेफ्ट में और 4000 बीवी चला गया मानिए आपके राइट में। ओके, इस रेशियो में कहीं ना कहीं बढ़ गया। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक पॉइंट जो है वो 250 पे आपका कैलकुलेट होता है। ओके, एग्जीक्यूटिव पॉइंट जो है 250 बीबी लेफ्ट में, 250 बीबी राइट में। सो अगर आपका 4000 बीबी का बिजनेस बना है तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप निकाल के देखेंगे तो ये टोटल 16 एग्जीक्यूटिव पॉइंट का बिजनेस आपने कैलकुलेट किया है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कि इसको समझने के लिए रीपर्चेस प्लान पूरा क्लियर होना चाहिए आपका। ओके, तभी आपको ये समझ में आएगा। सो टोटल मानिए आपने 16 एग्जीक्यूटिव पॉइंट आपने टोटल कैलकुलेट किया, अगर आपने इस बिजनेस को अगर टोटल करवाया है या किया है आपके यूजर के साथ में, आपके टीम के साथ में। एक पॉइंट का वैल्यू अगर हम 150 रुपए मानते हैं, हमने एवरेज पकड़ लिया, 100 से 200 के बीच में कुछ आता है, हमने एक एवरेज पकड़ लिया 150 रुपए, तो 16 पॉइंट अगर कैलकुलेट हुआ मेरा, जस्ट एक कहीं ना कहीं 100 लोगों के टीम से 16 पॉइंट कैलकुलेट होने के बाद हम देखेंगे कि इनकम जो होगा मेरा महीने के लास्ट में, ये जो अपलाइन होंगे उनको इनकम मिलेगा 2400 रुपए फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ, जो कि एक अच्छा खासा इनकम है कहीं ना कहीं फ्रेंड्स रिपर्चेस की दुनिया में। इसके लिए करना क्या पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, बस शॉप को हमने टाई अप करवाया था या हमारे किसी अपना ने टाई अप करवाया था, बस हमने अपने पूरे टीम को मूव कर दिया कि आप जो भी सामान खरीदेंगे किराने का उस दुकान से खरीदते रहिए। ओके, सो जस्ट ये 2 लाख के बिजनेस में भी 2000 का इनकम स्पॉन्सर को और 2400 का इनकम जो है अपलाइन को यहाँ पे मिल गया। और भी कई लोग जो टीम में होंगे जिनका अलग अलग यहाँ पे पॉइंट मैचिंग करेगा, किसी का इसमें 2000, किसी का 1500, किसी का 1000, अलग अलग इनकम इसके हिसाब से बटेगा। क्योंकि रिपर्चेज में जो भी है यहाँ पे कैलकुलेशन पूरे टीम में आता है, ये पूरे टीम में पैसा बढ़ता है, ये ना कि सिर्फ अपलाइन के पास में जाता है। राइट दोस्तों, सो उम्मीद करते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया आज इस वीडियो में हमारे प्रीमा डिजिटल शॉपिंग मॉड्यूल के बारे में आपको समझ में आया होगा पूरे तरीके से, और ये